नमस्कार। इलायची, एला आदि नामों से हम परिचित हैं। भारत में शायद कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इलायची के बारे में न जानता हो सकता है उसने इसे कभी खाया हो या न खाया हो, लेकिन भारत में कोई विरला ही व्यक्ति होगा जो इसे नहीं जानता। इस इलायची के उपयोग पर हम गौर करें तो इसकी मात्रा बहुत कम है। इसका अधिक मात्रा में सेवन नहीं किया जाता, यानी इसकी मात्रा कम होती है। ज़्यादातर लोग की धारणा है कि यह इलायची स्वाद के लिए अच्छी होती है, सुगंधित होती है, इसलिए ऐसा लगता है कि इसका सेवन अक्सर किया जाता है। हालांकि ये सच है कि इलायची सुगंधित, स्वादिष्ट होती है और मुंह में स्वाद पैदा करती है। इसका उपयोग केवल सुगंधित और स्वादिष्ट होने के कारण नहीं किया जाता। हालांकि हम शायद इस सच्चाई को नहीं जानते हैं, इसलिए आज हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका न्यूनतम मात्रा में उपयोग किया जाता है। सबसे पहले आइए देखें कि इलायची का उपयोग कहाँ किया जाता है। अक्सर भोजन के बाद लौंग आदि देने के विधि में इलायची भी शामिल होती है। एक और बात यह है कि कुछ व्यंजन ऐसे हैं, इन व्यंजनों में इलायची का भी इस्तेमाल होता है। इसमें मसाला दूध है, या आप चाय बनाना चाहते हैं तो चाय में भी इलायची डाली जाती है। इसके बाद श्रीखंड, बासुंदी, गुलाब जाम, पेड़ा भी इलायची का इस्तेमाल होता है। अगर आप मांसाहारी हैं तो जिन मसालों में इलायची होती है उन इलायची की मात्रा ज़्यादा होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। इसके अलावा सबसे अहम व्यंजन वो होता है जिसमें हम खाना बनाने के लिए जिन मसालों का इस्तेमाल करते हैं उनमें इलायची का इस्तेमाल होता है। बेशक कभी कभी इलायची महंगी होती है, इसलिए इसकी मात्रा कम होती है या इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता, लेकिन मसाला रसोई का एक महत्वपूर्ण पदार्थ है और इसमें इलायची होती है। हम ऊपर बताए गए सभी व्यंजनों में इलायची का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि इलायची उन सभी व्यंजनों में एक सामग्री है। ये सिर्फ एक खुशबूदार या स्वादिष्ट हिस्सा नहीं है। इसलिए ये कहना पूरी तरह से उचित है कि इलायची के गुण कम मात्रा में भी लगभग पूरे शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। और वास्तव में ये सच है कि इलायची का उपयोग न करने का एक कारण जो अक्सर कहा जाता है कि इलायची महंगी होती है। बाजार में इसे ग्राम में मापा जाता है। ये सच है कि इलायची कई अन्य खाद्य पदार्थों की तुलना में अधिक महंगी है। इलायची कई अन्य मसालों की तुलना में अधिक महंगी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है क्योंकि इसकी मात्रा भी बहुत कम होती है। इसलिए यदि इसके बेहतर उपयोग है तो इस पर विचार करना आवश्यक है। हम ऐसा कर रहे हैं। हमने ऊपर दी गई जानकारी देखी है कि हम किन खाद्य पदार्थों आहारों में इलायची का उपयोग करते हैं। इसका दूसरा अर्थ यह है कि इलायची एक ऐसी चीज़ है जिसका नियमित रूप से सेवन किया जाना चाहिए, क्योंकि इसका उपयोग कई खाद्य पदार्थों में किया जाता है। संक्षेप में, इलायची का नियमित रूप से सेवन किया जाना चाहिए और इसे केवल शरीर के लिए स्वादिष्ट नहीं माना जाता, बल्कि यह देखना महत्वपूर्ण है कि इसके कुछ अलग गुण हैं। यदि आप उपरोक्त सभी खाद्य पदार्थों को देखें जिनमें इलायची डाली जाती है तो वे पचाने में कठिन होते हैं, अर्थात वे गुरु होते हैं और विशेष रूप से वे स्वाद में भी मीठे होते हैं और इसके सेवन से कफ बढ़ने की संभावना होती है। पाचन संबंधी समस्याएं होने की संभावना होती है। यह मीठे भोजन को पचाने के लिए सबसे उपयोगी इलायची है, यह निश्चित है। और इसलिए आपने देखा होगा कि इन खाद्य पदार्थों को अधिक मात्रा में खाने के बाद कई बार इसका सेवन किया जाता है। चूँकि इस इलायची का महत्व स्वयं वैज्ञानिक आयुर्वेद में कई स्थानों पर, जो भारतीय दर्शन का आधार है, इस इलायची का उपयोग कई अलग अलग दवाओं में किया गया है। बेशक
जिस तरह हम इसका उपयोग अन्य जगहों पर कम मात्रा में करते हैं, उसी तरह उसका उपयोग दवा में भी कम मात्रा में किया जाता है। आयुर्वेदिक शास्त्रों के अनुसार इलायची को सिर से असामान्यताओं को दूर करने के लिए एक प्रमुख पदार्थ कहा जाता है। इसे शिरोविरेचक कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि इलायची हमारे सिर में उत्पन्न होने वाले रोगों या लक्षणों को सूक्ष्म रूप से दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसलिए इसका नियमित सेवन करना आवश्यक है। अब सिर की बीमारी के संदर्भ में हम जानते हैं कि मानसिक विकारों का सिरों से गहरा संबंध है और इसलिए मानसिक विकारों में इलायची का उपयोग अधिक महत्वपूर्ण माना जा सकता है। इसलिए मानसिक विकारों में इलायची बहुत उपयोगी है। यदि हम सिर की बीमारी के दूसरे भाग पर विचार करें तो अत्यधिक खाने या गुरु खाद्य पदार्थ के सेवन करने के बाद आलस्य, नींद आना आदि जैसे लक्षण हो सकते हैं। इलायची से बने खाद्य पदार्थ या इलायची खाने से इनसे छुटकारा पाने में उपयोगी होते हैं। इसलिए भोजन के बाद इलायची ली जाती है। इसके अलावा यदि सिर में कोई विकार है तो उसे सूक्ष्म रूप से नष्ट करने के लिए नियमित रूप से एला का उपयोग करना आवश्यक है। प्रमेह या डायबिटीज ये रोग कफ दोष के कारण होता है, अर्थात गुरु भोजन मीठा भोजन करने से होगा। यदि यह कफ के सेवन से होता है तो खाद्य पदार्थों के पाचन और मीठे स्वाद के पाचन के अलावा गुरु भोजन का भी पचन होना आवश्यक है। इससे कफ दोष अच्छी तरह पच जाता है और कफ नहीं बढ़ता। इसलिए प्रमेह या मधुमेह में ये निश्चित है कि हम उस कफ के पाचन के लाभ उठा सकते हैं जो भविष्य में बन सकता है या हो चुका है। इस इलायची का उपयोग आयुर्वेद में वर्णित द्रव औषधि, आसव या अरिष्ट के निर्माण में किया जाता है और चूंकि यह लगभग हर आसव अरिष्ट जाति के लिए बनाया हुआ है, इसलिए इसका उपयोग सभी प्रकार के रोगों में किया जा सकता है। जिस आयुर्वेदिक औषधि को हम जानते हैं वह च्यवनप्राश है। इस च्यवनप्राश में इलायची का भी उपयोग किया जाता है। यदि इसकी मात्रा कम हो या न हो तो च्यवनप्राश की तरह अवलेह लेने के बाद हम यदि थोड़ी इलायची ले तो हमें उसके सभी लाभ मिल सकते हैं। इलायची सुगंधित है और स्वादिष्ट होती है, इसलिए यह मन को प्रसन्न करती है। मन का स्थान हृदय कहा गया है, इसलिए इलायची हृदय के लिए उपयोगी है। कफ दोष के अच्छे पाचन के कारण मूत्र की मात्रा कम हो सकती है। यह एक ऐसी चीज़ है जिसे हम इलायची के उपयोग में तुरंत बाद नोटिस कर सकते हैं। यदि मूत्र की मात्रा बढ़ी रही तो यदि हम दिन में 1 या 2 बार इलायची का उपयोग करते हैं तो हम उस पर प्रभाव देख सकते हैं। उस इलायची को अपने दिनचर्या में शामिल करना महत्वपूर्ण है, जिसकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है। लागत थोड़ी अधिक होती है, लेकिन यह दवाओं से सस्ती है, ये बात निश्चित है। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो। धन्यवाद।